अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सामने होगी जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि अरब संकट किस तरह से बरकरार रहने वाला है और ईरान जारी रखेगा अपना प्रहार। सबसे पहले एक्शंस क्या हुए हैं वो समझ लीजिए। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने हमलों के लिए अरब से माफी मांगी है। ये बात किस तरह से सामने आई इसको आगे हम समझाएंगे। अरब पर हमले तभी होंगे जब ईरान पर वहां से हमले होंगे। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का ये बड़ा स्टेटमेंट। अब इस पर रिएक्शन क्या हुआ है वो भी देखिए। रिएक्शन हमने आपको उधर दिखाया था जो कि डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन एक बार फिर से हम आपको वो दिखाएंगे तो आपको समझ आएगा कि उसका एक्शन का रिएक्शन किस तरह से सामने आया। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने हमलों के लिए अरब से माफी मांगी, ये रिएक्शन समझा गया। दूसरी बात, अरब पर हमले तभी होंगे जब ईरान वहां से हमले करेगा। इसका मतलब ये है कि अरब का इस्तेमाल अगर होता है अमेरिका इजराइल के जरिए हमले करने के लिए ईरान पर, तब ईरान हमले करेगा अरब पर। अब एक और जानकारी, यूएस का क्या तंज है वो समझिए। अमेरिकी हमलों से घबरा गया है ईरान, ऐसा ट्रंप मान रहे हैं पेजेश्कियान के स्टेटमेंट के बाद। मध्य पूर्व का लूजर बना है ईरान, ये भी डोनाल्ड ट्रंप बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब पेजेश्कियान पलटे कैसे हैं वो भी देखिए। वो कह रहे हैं कि आखिरी सांस तक देश की रक्षा करेंगे और पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान के टारगेट पर हथियार लॉन्च करने वाली साइट्स हैं, वो ठिकाने हैं। इसके अलावा ऐसे सभी ठिकाने वैध टारगेट हैं जिनको लेकर इस्तेमाल इजराइल और अमेरिका कर सकता है ईरान पर हमला करने के लिए। मतलब अरब पर हमले होते रहेंगे, ईरान ये साफ कर गया है। तो ईरान अरब देशों पर हमले करेगा, ये बात क्लियर हो रही है। अमेरिकी सैन्य अड्डों को दहला रहा है। ईरान की इस शक्ति के पीछे रूस चीन को माना जा रहा है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में दावा है कि रूस और चीन जंग में ईरान की मदद कर रहे हैं। अब डर यह है कि अरब में रूस चीन ईरान का गठबंधन तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। खमेनी की मौत के बाद ईरान आक्रामक है और इसकी एक बड़ी वजह है चीन और रूस। रिपोर्ट्स की माने तो अरब में सुपर पावर के विरुद्ध ईरान, रूस और चीन के गठबंधन ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया है और इसमें सबसे आगे है रूस। अमेरिकी खुफिया विभाग के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा है, रूस जंग शुरू होने के बाद से ईरान की मदद कर रहा है। अमेरिकी सेना को निशाना बनाने के लिए खुफिया जानकारी दी जा रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरी सैन्य संपत्तियों की सटीक लोकेशन भेज रहा है। ईरान को चीन वित्तीय सहायता, हथियारों के पार्ट्स और मिसाइल उत्पादन से जुड़ी मदद भेजने की तैयारी कर रहा है। ये मदद रूस के रास्ते भेजी जा सकती है। अरब देशों ने अमेरिकी सैन्य अड्डों को अपनी धरती पर स्थापित होने दिया। उन्होंने भोलेपन में उनसे सुरक्षा की उम्मीद की? बिल्कुल नहीं। अमेरिका उनका इस्तेमाल करता है और बदले में सिर्फ एक देश की रक्षा करता है। सोच समझकर फैसला करें कि क्या आपको वाकई अमेरिकी सैन्य अड्डों की जरूरत है। वो सुरक्षा नहीं बल्कि खतरा है।